इस वीडियो में हम देखेंगे जो 2 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ है, किसका, जो एसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ है, उसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके बारे में बात करेंगे। 2 दिसंबर 2022 को जो पेपर हुआ है एसएससी सीजीएल के अंदर, उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया उसके बारे में बात करेंगे। तो पहली बात तो हम देखें यहाँ पर कि पहला क्वेश्चन पूछा गया है जीके या मिक्स जो क्वेश्चन है सारे हम देखेंगे यहाँ पर। सॉलिड है, ये सॉलिड ही ले लेते हैं हम, ठीक है, ये सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखें। सबसे पहला गेम पूछा है कि कॉमनवेल्थ गेम 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम है वो कहाँ पर कंडक्ट किए गए थे। क्वेश्चन क्या था, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पर कंडक्ट किए गए थे। कॉमनवेल्थ जो गेम है कहाँ पर कंडक्ट हुए थे 2018 के, तो ये क्वीन आइसलैंड गोल्ड कोस्ट में ये कंडक्ट हुए थे। कौन सी जगह थी, क्वीन आइसलैंड गोल्ड कोस्ट में, गोल्ड कोस्ट, वहाँ पर ये कॉमनवेल्थ गेम है 2018 के, वो कंडक्ट हुए थे। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा है इंग्लिश का। इंग्लिश का क्वेश्चन आया है हमारे पास में गूगल फॉर्म के द्वारा कि भाई मोबाइल जो है, मोबाइल का एंटोनिम्स क्या है। मोबाइल मतलब कि मूव करने वाला, उसका एंटोनिम्स होगा स्टैटिक यानी कि स्थिर, या फिर हम कह सकते हैं इनर्ट। इनर्ट भी इसका एंटोनिम्स हो सकता है, INERT, इनर्ट। एक क्वेश्चन पूछा था श्रेष्ठा जो स्कीम है वहां से क्वेश्चन पूछा था, यानी श्रेष्ठा स्कीम के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी थी कुछ। श्रेष्ठा, हाँ, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर श्रेष्ठा जो स्कीम है उससे क्वेश्चन पूछा था कि भाई क्या चीज़ है श्रेष्ठा स्कीम, उसके बारे में पूछा था। एक क्वेश्चन पूछा था जो 2022 के एशियन गेम हैं वो कौन सी कंट्री में होंगे। 2022 के एशियन गेम, तो वैसे 2022 निकल गया है, तो 2022 के एशियन गेम है कहाँ पर हुए हैं ये। 2022 के एशियन गेम है चाइना में हुआ है। तो 2022 चल रहा है तो चाइना में होंगे यहाँ पर। ऑप्शन में चाइना था, साउथ कोरिया था, इंडोनेशिया था, जापान था, तो चाइना के अंदर 2022 के एशियन गेम होंगे। उसके बाद में पूछा था कि विजयनगर जो साम्राज्य है वो कौन सी नदी के तट पर है। जैसे कि 1 दिसंबर को भी विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया था, तो 2 दिसंबर को भी यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछा गया है। 1 दिसंबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बारे में पूछा गया था, और यहाँ पर अभी पूछा है कि विजयनगर साम्राज्य वो कौन सी नदी के तट पर है, तो वो है हमारा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा एक नदी है और तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य है वो बसा हुआ है। एक क्वेश्चन पूछा है क्लोरोफॉर्म का केमिकल फार्मूला क्या है। किसका, क्लोरोफॉर्म, CHOLO ROFORM, क्लोरोफॉर्म का केमिकल फार्मूला क्या है। तो क्लोरोफॉर्म का जो केमिकल फार्मूला है वो है CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म का केमिकल फार्मूला है। उसके बाद हम देखें जो साहित्य एकेडमी है, साहित्य एकेडमी के फॉलोज जो होते हैं, यानी साहित्य एकेडमी में जो पुरस्कार दिया जाता है या फिर जो इनाम दिया जाता है या फिर जो स्कॉलरशिप दी जाती है साहित्य एकेडमी में, साहित्य एकेडमी ACEDEMY, साहित्य एकेडमी में जो पुरस्कार दिया जाता है वो 1 लाख रुपए का दिया जाता है। जो भी यहाँ पर पुरस्कार होता है वो 1 लाख रुपए का होता है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है सर्किल के अंदर, सर्किल अंडर ए ट्रायंगल, जो कि एक सर्किल दिया हुआ है त्रिभुज के अंदर और वो तीनों साइड को टच कर रहा है। मैथ का क्वेश्चन है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि भाई एक सर्किल दिया हुआ है ट्रायंगल के अंदर, तीनों साइड को टच कर रहा है। उसके बाद में अब पूछा है लेंथ ऑफ टेंजेंट,
टेंजेंट की लेंथ पूछी है, यानी इस तरीके से लेंथ है ये पूछी है, यानी रेडियस पूछी है, या इस तरीके से कुछ क्वेश्चन है उसमें कोई पार्ट पूछ लेगा। उसके बाद में हम बात करें, एक पूछा है सेबी का चेयरमैन है उस कौन है, ये 1 दिसंबर को भी पूछा गया था क्वेश्चन। सेबी का चेयरमैन, सेबी का जो चेयरमैन है वो है मदावी पुरीवच। क्या है? माधावी। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, माधावी पुरीवच। ये जो है ये सेबी के चेयरमैन रहे हैं। हॉल इन योर बैग, इस आइटम का मतलब क्या है? यानी एक आइटम आया था इंग्लिश के अंदर, आइटम सब फ्रेज में, हॉल इन योर बैग, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे वो जो बैग है उसमें छेद है, उस तरीके का आइटम से एक आया था। उसके बाद में हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया था, कदम्बश्री डांस है वो कौन से स्टेट का है? कदम्बश्री, कदम्बश्री जो डांस है वो कौन से स्टेट का है? कदम्बश्री जो डांस है वो केरल का है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद में रोड के पेज पर, रोड का एक क्या दे दिया था, पैसेज दे दिया था, और उस पैसेज से क्वेश्चन पूछा था, यानी क्लॉज पूछा था। उसके बाद में हम पूछें यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल कौन सा है? जैसे कि अगर कोई चीज़ फ्री गिरती है, फ्री या स्वतंत्र रूप से गिरती है, तो वो हमारा कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल। यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल होगा वो, एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल क्या है? फ्री जो गिरता है, फ्री फाइल उसके अंदर है। नेक्स्ट एक पूछा है कि कैग जो होता है उसके अंदर कितने मेंबर होते हैं? तो 23 मेंबर होते हैं कैग के अंदर। और उसके बाद में जो प्लानेट हैं सन के चारों तरफ क्या करते हैं? तो सन के चारों तरफ प्लानेट जो होते हैं, प्लानेट्स, वो रिवॉल्विंग करते हैं, यानी कि घूमते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? घूमते रहते हैं, रिवॉल्विंग। अब हम बात करते हैं शिफ्ट सेकंड के अंदर। जो शिफ्ट सेकंड है उसके अंदर किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो 2 दिसंबर 2022 का एसएससी सीजीएल का प्री का जो शिफ्ट सेकंड है उसके अंदर पहला क्वेश्चन पूछा गया 2018 का एशियन गेम्स है कौन सी कंट्री में हुए थे? जैसे पहले पूछा था कॉमनवेल्थ गेम, अभी पूछा है 2011 का 18 का एशियन गेम्स जो है वो कौन सी कंट्री में हुए थे? तो कॉमनवेल्थ गेम चाइना में हुए थे, और एशियन गेम्स हैं वो इंडोनेशिया में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया में कॉमनवेल्थ गेम होते हैं यहाँ पर, यानी एशियन गेम्स होते हैं 2018 के इंडोनेशिया के अंदर। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया है फंडामेंटल राइट से, राइट टू लाइफ कौन से आर्टिकल में दिया गया है? जीने का अधिकार। राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है वो आर्टिकल 21 में दिया हुआ है, जीने का अधिकार। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन किसने पास किया था? किसने? ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन, ऑब्जेक्टिव रीसॉल्यूशन आप कह सकते हैं, रीसॉल्यूशन। तो ऑब्जेक्टिव रीसॉल्यूशन है किसने पास किया था? ये पंडित नेहरू ने पास किया था। पंडित नेहरू हैं, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रीसॉल्यूशन पास किया था। उसके बाद में हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो कितने दिन तक मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल कितने दिन तक मनाया जाता है? ये 10 दिन तक मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा गया है, हु फाउट द बैटल ऑफ प्लासी वार फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी
ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से किसने प्लासी का युद्ध लड़ा था? प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता से कौन लड़ने आया था? तो द ट्रूप्स ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव कम अप अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सिराजुद्दौला द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल एंड हिज फ्रेंच एलाइज। तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव थे जिन्होंने प्लासी में युद्ध करने के लिए आए थे। रॉबर्ट क्लाइव। और यहाँ पर सिराजुद्दौला है वो बंगाल के नवाब थे उस टाइम पर। बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला। ये बंगाल के नवाब थे और ये यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके खिलाफ या उनकी तरफ से लड़े थे रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद में पूछा गया है जो रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन से पहले हम देखें एक क्वेश्चन है कि व्हेन वाज द एप्रोप्रिएशन बिल पास्ड बाय लोकसभा के द्वारा एप्रोप्रिएशन बिल है कब पास किया गया था? लोकसभा के द्वारा 15 मार्च 2021 को कौन सा बिल पास किया गया था? एप्रोप्रिएशन बिल पास किया गया था। एप्रोप्रिएशन तो 15 मार्च 2021 को ये पास किया गया था। उसके बाद में लेटेस्ट हाइब्रिड रोबोट जो है उसका नाम क्या है? हाइब्रिड रोबोट। तो लेटेस्ट हाइब्रिड रोबोट है वो है सोफिया। क्या है? सोफिया। ये है लेटेस्ट हाइब्रिड रोबोट सोफिया। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ क्या है यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड। विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड कौन सही है, इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा। विजयनगर साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड है वो है कृष्णदेव राय। कौन है? कृष्ण देव राय। उसके बाद में हम बात करें जैसे कि रक्षाबंधन जो सेलिब्रेट किया जाता है कौन से महीने में हिंदू कैलेंडर के हिसाब से रक्षाबंधन सेलिब्रेट किया जाता है? तो अगर उसकी बात करें तो वह पूर्णिमा को रक्षाबंधन है सेलिब्रेट किया जाता है हिंदू धर्म में। रक्षाबंधन कब सेलिब्रेट किया जाता है? पूर्णिमा को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद में 1857 की जब क्रांति हुई थी तो मुगल दरबार कौन था? बहादुर शाह सेकंड था उस समय मुगल दरबार। बहादुर शाह सेकंड ये उस समय मजबूत कड़ी थी जब 1857 की क्रांति हुई थी। गुजरात के फोक डांस कौन सा नहीं है? तो वो हमें देख लेना है गुजरात का फोक डांस कौन सा है। सीएजी जो है किस टाइप की बॉडी है? सीएजी है वो कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टैट्यूटरी और क्वासी जुडिशियल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल भी है, उसके बाद में स्टैट्यूटरी भी है, STATUTORY स्टैट्यूटरी है, और क्वासी जुडिशियल बॉडी भी है, KUASI क्वासी जुडिशियल बॉडी। उसके बाद में एक सिनोनिम्स पूछा है ग्ली का सिनोनिम्स होता है प्लीजर यानी प्रसन्न। और एक पूछा है एंटोनिम्स एरिड का एंटोनिम्स क्या होता है? ड्राई।
तो वो हमें ध्यान रखना है। अभी हम क्या करेंगे, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड शिफ्ट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो थर्ड शिफ्ट में हम देखें, थर्ड शिफ्ट पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है जिनको न्यू ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी का चेयरमैन भी चुना गया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन, कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इनके चेयरमैन जो थे वो कौन थे, जस्टिस ए के सीकरी। ए के सीकरी हैं इनके चेयरमैन थे, जिनको यहाँ पर चेयरमैन ऑफ न्यू ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में भी उपाधि इनको मिली हुई है। दूसरा है एसआई, जो प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है, या प्रेशर को मापने के लिए एसआई यूनिट है वो क्या होती है, पास्कल होती है, पास्कल। एक क्वेश्चन है, 4 रिवर हैं वो केरल में दी गई हैं, साउथ मोस्ट रिवर स्टेट की कौन सी है, केरल की, यानी केरल के सबसे साउथर्न, साउथर्न इसका मतलब सबसे साउथ में बहने वाली केरल की नदी कौन सी है, वो है नेयार नदी। कौन सी नदी है, नेयार, NEYYAR, नेयार रिवर। तो ये रिवर है केरल के एकदम साउथ में बहती है, क्योंकि केरल में टोटल 4 नदी बहती है, 4 में से एकदम साउथ में बहती है ये। उसके बाद हम देखें, फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू स्कोर ए सेंचुरी इन द फर्स्ट इनिंग ऑफ द टेस्ट मैच, यानी टेस्ट मैच की फर्स्ट इनिंग में ही फर्स्ट क्या कर दिया उसने, शतक लगा दिया, वो था लाला अमरनाथ। कौन सा क्रिकेटर था, लाला अमरनाथ था, जिन्होंने अपने कैरियर का फर्स्ट इनिंग में, टेस्ट मैच जब हो रहा था फर्स्ट इनिंग में ही 100 का आंकड़ा छुआ था, उनका नाम था लाला अमरनाथ। उसके बाद में हम देखें, ग्रेट इंडियन पोइट और ड्रामनिस्ट महाकवि कालिदास के द्वारा किसको नहीं लिखा गया, महाकवि कालिदास। तो कालिदास जी हैं, उन्होंने सब तरह की बुक लिखी हैं, लेकिन कालिदास जी ने मलाती माधवा ये बुक नहीं लिखी है, मलाती माधवा, कालिदास जी ने ये बुक नहीं लिखी है। उसके बाद में पूछा है, वाटरबॉर्न डिसीज कौन सी नहीं है, वाटरबॉर्न डिसीज, वाटर बॉर्न डिसीज। तो वाटरबॉर्न डिसीज है वो अस्थमा, अस्थमा है यहाँ पर, वाटरबॉर्न डिसीज है वो नहीं होगी, सांस रिलेटेड होती है वो अस्थमा। अकॉर्डिंग टू द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, लार्जेस्ट सिल्वर रिजर्व किसके पास में है, लार्जेस्ट सिल्वर रिवर, यानी चांदी के जो से रिवर हैं लार्जेस्ट, वो राजस्थान के पास में है। और ये डेटा किसके द्वारा प्रदान किया गया है, ये अकॉर्डिंग टू द इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, राजस्थान जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिल्वर का रिजर्व है। उसके बाद में पूछा है कि वह डेस्कटॉप कंप्यूटर का उदाहरण पूछा है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर भी आता है, लैपटॉप भी आता है, स्मार्टफोन भी आता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, वहाँ से हम निकाल लेंगे। उसके बाद में बाइनरी लॉजिक एंड अर्थमेटिक हैं, इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग वर्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पायोनियर। तो बाइनरी लॉजिक है और अर्थमेटिक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वो क्लूड एल्वुड सेनान को भेजना पड़ेगा। यहाँ पर ये व्यक्ति हैं जिनके द्वारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। व्यक्ति का नाम क्या है, क्लूड एल्वुड और सानन, एल्वुड और सानन। तो ये व्यक्ति हैं, हम कह सकते हैं, जो कि बाइनरी लॉजिक और अर्थमेटिक है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर,
इनका यूज किया जाता है। उसके बाद में हम देखें, इंडिया की ईस्टर्न बॉर्डर है म्यांमार के साथ में, वो कौन सी माउंटेन है? वो है चिन हिल। चिन हिल। और चिन हिल के बारे में बताया गया कि चिन हिल जो है वो इंडिया की ईस्टर्न बॉर्डर म्यांमार में है। चिन हिल आर ऑन इंडिया ईस्टर्न बॉर्डर विथ म्यांमार। इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर में है चिल हिल। कहाँ पर? ईस्टर्न बॉर्डर। ईस्टर्न बॉर्डर। उसके बाद हम देखें, छत्रपति शिवाजी, तो प्रतापगढ़ का जो बैटल हुआ था, छत्रपति शिवाजी है, छत्रपति शिवाजी के द्वारा किसको मारा गया था? जो प्रतापगढ़ का बैटल हुआ था वहां पर, कौन सा बैटल बैटल हुआ था? प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ का जब बैटल हुआ था तो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उन्होंने किसकी हत्या की थी? तो उन्होंने संभाजी कावजी कौंधालकर की हत्या की थी। किसकी हम हत्या की थी? संभाजी कावजी और कौंधालकर। कौधालकर। उसके बाद हम बात करते हैं, प्लेइंग इज माई वे किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये सचिन तेंदुलकर की है। सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है प्लेइंग इज माई वे। प्लेइंग इट माई वे, इस तरीके का कमेंट आया वहां पर। कुछ क्वेश्चन हम शिफ्ट 4 से देखते हैं। शिफ्ट 4 में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। शिफ्ट 4 के अंदर, तो शिफ्ट 4 में कुछ क्वेश्चन है वो रिपीट भी हुए हैं, जैसे कि छत्रपति शिवाजी वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और एक यहाँ पर जो हमने बताया था एल्वुड शेनॉन वाला क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। एल्वुड शेनॉन वाला जो आंसर बताया था वो रिपीट हुआ है। और यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की जो ऑटोबायोग्राफी है प्लेइंग इन माई वे, वो भी यहाँ पर रिपीट हुआ है। उसके बाद में हम देखें, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कौन सा प्लांट ऐसा है जो फ्लोअरलेस है लेकिन उसके अंदर सीड्स होते हैं? फ्लोअरलेस प्लांट है जो प्रोड्यूस करता है कॉर्न और सीड। प्लांट कैसा है? फ्लोअरलेस। फ्लोअरलेस प्लांट, और जो कि प्रोड्यूस करता है सीड एंड कॉर्न्स, उसका नाम है जिम्नोस्पर्म। GYMNO, जिम्नोस्पर्म। स्पर्म्स। यह फ्लोअरलेस प्लांट होता है जो कि कॉर्न्स और सीड है वो प्रोड्यूस करता है। उसके बाद में हम देखें, फर्स्ट है हेल्थ मिनिस्टर है इंडिपेंडेंट इंडिया का, फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर कौन था? किसकी बात कर रहे हैं हम? हेल्थ मिनिस्टर की। इंडिया का फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर था प्रिंसेस अमृत कौर। कौन था? प्रिंसेस राजकुमारी अमृता कौर थी, जो कि आज़ाद भारत की फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर थी। उसके बाद में सेकंड संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मास मीडिया फोरम है, जो कि 23 से 36 मई 23 2019 को जो हुआ है। सेकंड संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? सेकंड संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मास मीडिया कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मास मीडिया ऑर्गेनाइजेशन मास मीडिया। मास मीडिया
तो सेकंड शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मास मीडिया है, ये कहाँ पर हुई थी? तो बिमस्टेक किर्गिस्तान में ये हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बिमस्टेक किर्गिस्तान या बिश्केक किर्गिस्तान, KYRGY किर्गिज ZSTN। तो यहाँ पर इनकी बैठक हुई थी, किसकी? सेकंड शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन मास मीडिया फोरम की। अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टू whom डज द प्रेसिडेंट सबमिट इज रेजिग्नेशन लेटर? यानी प्रेसिडेंट है, अपना रेजिग्नेशन किसको दे सकता है? राष्ट्रपति है, वो अपना त्यागपत्र, प्रेसिडेंट अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है, यानी वाइस प्रेसिडेंट को दे सकता है। और जब राष्ट्रपति त्यागपत्र दे देगा तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राष्ट्रपति का काम करेगा। उसके बाद में हम देखें रेशियो ऑफ हाई लिक्विड एसिड्स टू इंश्योर द एबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मीट दियर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। तो वो रेशियो क्या कहलाता है? हाई लिक्विड एसिड्स का जो रेशियो होता है, ताकि हम इंश्योर कर सके एबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू मीट दियर शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, तो उसको हम क्या कहेंगे? या फिर लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। उस रेशियो को क्या कहेंगे हम? लिक्विडिटी कवरेज रेशियो कहेंगे उसको। कवरेज रेशियो, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो है, वो हम इसको बताएंगे। उसके बाद में 2019 में यूक्रेन में चुनाव हुए हैं और यहाँ पर 6वें प्रधानमंत्री बने हैं। उन प्रधानमंत्री का नाम क्या है? अभी रूस यूक्रेन में युद्ध भी हुआ था, उस टाइम उनकी बहुत चर्चा हुई थी, तो वो है जेलेंस्की है। ये 6ठे प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? यूक्रेन के। नाम क्या है? जेलेंस्की, JELENSKY। तो ये इनका नाम है। तो इनसे हम आइडिया लगा सकते हैं किस तरीके से जीके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरीके के वीडियो के लिए हमें मोटिवेट करते रहिए, ताकि हम क्या इस तरीके की वीडियो बाद में अपलोड कर सकें।